एक मनुष्य का जन्म क्या है? केवल रक्त, केवल मांस, केवल संयोग, या किसी ऐसे हिसाब का निपटारा जो इस जन्म से बहुत पहले खोला गया था? उत्तर अभी नहीं। पहले एक ग्रंथ, गरुड़ पुराण को लोग मृत्यु की पुस्तक कहते हैं। ये पुस्तक नहीं है, ये वो एकमात्र साहस है जिसने अंतिम श्वास के बाद का मार्ग नापने की कोशिश की। देह छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, किस मार्ग से जाती है, किस हिसाब से आगे बढ़ती है, और फिर किस द्वार से लौटकर किसी मां के गर्भ में बैठ जाती है। मृत्यु वहां अंत नहीं है, मृत्यु वहां एक पड़ाव है। अब एक बात जिसे सुनकर आप शायद असहज हों। परंपरा कहती है कि किसी घर में एक बच्चे का आना उस घर को अचानक धन तक ले जा सकता है, और किसी घर में एक बच्चे का आना उस घर के बिखरने का आरंभ हो सकता है। वही परिवार, वही परिश्रम, वही आंगन, बीच में केवल एक नया जीव। आपने ऐसा घर देखा होगा, 3 पीढ़ियों से वही कर्ज, वही थकी हुई आंखें, वही अधूरी छत, और फिर एक जन्म, और 6 मास के भीतर वो घर पहचान में नहीं आता। शास्त्र इसे संयोग नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं कि वहां कोई पुराना हिसाब चुकाया जा रहा था। अब वो बात जिसके लिए ये सब कहा गया। कल्पना कीजिए एक आत्मा जिसने अनेक जन्मों तक सेवा की, संयम रखा, किसी का दिया लौटाया और अपना छोड़ा। उसका पुण्य भारी है, और वो आत्मा किसी राजमहल में नहीं, किसी साधारण से घर में जन्म लेती है। कच्ची दीवारें, खाली बर्तन, ऐसे माता पिता जिन्होंने कभी सौभाग्य को छू कर नहीं देखा। प्रश्न यही है, ऐसी आत्मा वहां क्यों जाएगी? 3 कारण परंपरा गिनाती है। कभी वो लौटाने आती है क्योंकि किसी जन्म में उस घर से कुछ लिया था। कभी वो पाने आती है क्योंकि उस घर पर उसका कुछ शेष है। और कभी वो किसी ऐसे परिवार का अधूरा पुण्य पूरा करने आती है जिसने पीढ़ियों तक चुपचाप धर्म निभाया और कभी फल नहीं मांगा। और फिर वो घर बदलने लगता है। सबसे पहले धन नहीं बदलता, सबसे पहले हवा बदलती है। जिस घर में हर शाम कोई न कोई झगड़ा जन्म लेता था, वहां झगड़ों का ईंधन चुक जाता है। बात उठती है और अपने आप बैठ जाती है। वर्षों से ठप पड़ा काम अचानक हिलता है। कोई रुका हुआ धन बिना मांगे आ जाता है। जो रोग वर्षों से उस घर की दीवारों में बस गया था, वो धीरे धीरे उतर जाता है। पिता के हाथ उस भाग्य को छूने लगते हैं जिसे उन्होंने कभी दूर से भी नहीं देखा था। और जो द्वार एक पूरी पीढ़ी से बंद थे, वे एक ही ऋतु में खुलने लगते हैं। यहां एक भ्रम हटा देना आवश्यक है। वो बच्चा कोई चमत्कार नहीं करता। वो न मंत्र जानता है, न वरदान देता है। वो केवल अपना प्रारब्ध लेकर आया है। और वो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि जो भी उसके घेरे में खड़ा है, वो भी उसके साथ ऊपर उठ जाता है। जिस खाते में इतना जमा हो, उसका ब्याज पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए परंपरा कहती है कि पुण्यात्मा जिस आंगन में उतरती है, वो आंगन उसका ऋण नहीं चुकाता, वो उसका ऋण पाता है। दरिद्रता वहां टिकती नहीं, क्योंकि उस घर का हिसाब अब किसी और के नाम से लिखा जा रहा है। वो बच्चा भाग्य नहीं बदलता, वो भाग्य लेकर आता है। अब वो बात जिसके लिए ये सब कहा गया। कल्पना कीजिए एक आत्मा जिसने अनेक जन्मों तक सेवा की, संयम रखा, किसी का दिया लौटाया और अपना छोड़ा। उसका पुण्य भारी है, और वो आत्मा किसी राजमहल में नहीं, किसी साधारण से घर में जन्म लेती है। कच्ची दीवारें, खाली बर्तन, ऐसे माता पिता जिन्होंने कभी सौभाग्य को छू कर नहीं देखा। प्रश्न यही है, ऐसी आत्मा वहां क्यों जाएगी? परंपरा इसके 3 कारण बताती है। कभी वो लौटाने आती है क्योंकि किसी जन्म में उस घर से कुछ लिया था। कभी वो पाने आती है क्योंकि उस घर पर उसका कुछ शेष है। और कभी वो किसी ऐसे परिवार का अधूरा पुण्य पूरा करने आती है जिसने पीढ़ियों तक चुपचाप धर्म निभाया और कभी फल नहीं मांगा। और फिर वो घर बदलने लगता है। सबसे पहले धन नहीं बदलता, सबसे पहले हवा बदलती है। जिस घर में हर शाम कोई न कोई झगड़ा जन्म लेता था,
वहां झगड़ों का ईंधन चुक जाता है। बात उठती है और अपने आप बैठ जाती है। वर्षों से ठप पड़ा काम अचानक हिलता है। कोई रुका हुआ धन बिना मांगे आ जाता है। जो रोग वर्षों से उस घर की दीवारों में बस गया था, वो धीरे धीरे उतर जाता है। पिता के हाथ उस भाग्य को छूने लगते हैं जिसे उन्होंने कभी दूर से भी नहीं देखा था। और जो द्वार एक पूरी पीढ़ी से बंद थे, वे एक ही ऋतु में खुलने लगते हैं। यहां एक भ्रम हटा देना आवश्यक है। वो बच्चा कोई चमत्कार नहीं करता। वो न मंत्र जानता है, न वरदान देता है। वो केवल अपना प्रारब्ध लेकर आया है। और वो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि जो भी उसके घेरे में खड़ा है, वो भी उसके साथ ही ऊपर उठने लगता है। जिस खाते में इतना जमा हो, उसका ब्याज पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए परंपरा कहती है कि पुण्यात्मा जिस आंगन में उतरती है, वो आंगन उसका ऋण नहीं चुकाता, वो उसका रिफ पाता है। दरिद्रता वहां टिकती नहीं, क्योंकि उस घर का हिसाब अब किसी और के नाम से लिखा जा रहा